बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मैं हूं कासिम सज्जाद और आप देख रहे हैं एस व्यूज़। एप्पल ने भी रिसेंटली एक नया प्रोडक्ट लॉन्च किया है जिसे एयर टैग का नाम दिया गया है। ये एक छोटी सी ब्लूटूथ बेस्ड ट्रैकिंग डिवाइस है जिसका काफ़ी देर से एप्पल की कम्युनिटी इंतज़ार कर रही थी। मैं क्योंकि खुद एप्पल इकोसिस्टम से बिलोंग करता हूँ, इसलिए मैं भी एप्पल एयर टैग को ख़रीदने का ख्वाहिशमंद था। मगर इससे पहले कि मैं आपको एयर टैग्स के बारे में अपना ओपिनियन बताऊँ, मैं आपको इसकी प्राइसेस के बारे में बता देता हूँ। सिंगल एयर टैग $29 और 4 एयर टैग्स का पैक आपको $99 में कॉस्ट करेगा। ये बाय द वे यूएस मार्केट की प्राइसेस हैं। और अगर पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान में सिंगल एयर टैग आपको तकरीबन 7 से साढ़े 7 हज़ार रुपये और 4 का पैक तकरीबन 21 से 22 हज़ार रुपये का कॉस्ट करेगा, जो कि ऑब्वियसली काफ़ी ज़्यादा है। चलें अब मैं आपको बताता हूँ कि पाकिस्तान में अगर आप एयर टैग को यूज़ करते हैं तो उसका कौन सा फीचर काम नहीं करेगा। एप्पल एयर टैग एक बेहतरीन ट्रैकर है और इसका U1 चिप ट्रैकर बहुत ही प्रिसाइज लोकेशन बता सकता है, मगर पाकिस्तान में यही इसकी डाउनसाइड है क्योंकि पाकिस्तान में U1 चिप्स बैन हैं। U1 एप्पल की एक स्पेशल चिप है जो किसी भी चीज़ को ट्रैक करने के लिए इस्तेमाल होती है। iPhone 11 और 12 भी U1 चिप अनेबल्ड हैं और शायद आपको याद हो कि जब iPhone 11 लॉन्च हुआ था तो उस वक्त भी काफ़ी शोर मचा था कि ये पाकिस्तान में काम नहीं करेगा। पाकिस्तान में ये इसलिए बैन है क्योंकि हर सेलुलर कंपनी के पास रेडियो वेव फ्रिक्वेंसी का एक स्पेक्ट्रम है जो सेलुलर कंपनी के नेटवर्क के लिए यूज़ होता है और इस स्पेक्ट्रम के बदले गवर्नमेंट उस सेलुलर कंपनी को अकॉर्डिंगली चार्ज भी करती है। अब प्रॉब्लम यह है कि U1 चिप 30 फुट के रेडियस के अंदर उन सब फ्रीक्वेंसीज को यूज़ करती है जो कि ऑलरेडी गवर्नमेंट सेलुलर कंपनीज को बेच चुकी है और वो उनके नेटवर्क में इस्तेमाल हो रही हैं। iPhone 11 में भी एप्पल ने U1 चिप पाकिस्तान के लिए डिसेबल कर दी थी और एप्पल एयर टैग में भी एग्जैक्टली U1 बेस्ड चिप जो है वो इस्तेमाल हो रही है जो कि पाकिस्तान में काम नहीं करेगी। एप्पल का एयर टैग चूँकि एक ब्लूटूथ ट्रैकर है तो इसमें ब्लूटूथ और बाकी फीचर तो काम करेंगे मगर U1 की चिप काम नहीं करेगी। आप में से शायद बहुत से लोगों ने एप्पल एयर टैग की लॉन्चिंग या दूसरे यूट्यूबर्स की बहुत सी वीडियोस देखी हों जहां वो बड़ी एक्यूरेट मेजरमेंट के साथ एयर टैग के साथ अटैच चीज़ों को ट्रैक कर सकते थे। U1 चिप डिसेबल होने की वजह से आप इस फीचर से पाकिस्तान में महरूम रहेंगे, मगर इसके बावजूद आप एयर टैग की लोकेशन को मैप्स पर देख सकेंगे। मगर इससे इस ट्रैकर का मेन मकसद जो है वो फौत हो जाता है। जैसे अगर आपने एयर टैग के साथ अपनी कार कीज़ को अटैच किया हुआ है और घर में आपको नहीं मिल रही तो ये आपको मैप पर आपके घर की लोकेशन तो बता देगा मगर एग्जैक्टली घर में कहाँ पड़ी हैं ये नहीं बता सकेगा। अगर क्लोज प्रॉक्सिमिटी लोकेशन ट्रैकिंग का फीचर आप सेक्रीफाइस कर सकते हैं तो डिस्टेंट लोकेशन में ये पाकिस्तान में अब भी बेहतरीन फैसिलिटी देगा। जैसे आप इसको अपनी गाड़ी में लगा सकते हैं तो आप गाड़ी को मोबाइल में मैप पर आसानी से ट्रैक कर सकते हैं। अब बाकी डिसीजन आपका है कि आप एयर टैग को अब भी बाय करना चाहते हैं या नहीं। PTA को बहरहाल इस पर कोई हल निकालना पड़ेगा क्योंकि बहुत सी फ्यूचर डिवाइसेस इस टेक्नोलॉजी को यूज़ करेंगी और मैं उम्मीद करता हूं कि PTA फ्यूचर में इसका कोई ना कोई हल निकाल लेगा और हम इस फीचर को जल्द यूज़ कर सकेंगे। जाते जाते आपको एक और ख़बर भी दे दूं कि एप्पल एयर टैग के माइक्रो कंट्रोलर को सक्सेसफुली हैक कर लिया गया है। एक आई थिंक एक हैकर हैं जो अपना नाम स्टैक स्मैशिंग के नाम से बताते हैं। उन्होंने एप्पल एयर टैग के में एप्पल के यूरल की जगह पे अपना यूरल लगा के उसकी वीडियो को शेयर कर दिया है, जो इस वक्त वीडियो इंटरनेट पर काफ़ी वायरल है। ऑब्वियसली इससे एप्पल के लिए काफ़ी सिक्योरिटी कंसर्न खड़े हो गए हैं क्योंकि अगर एप्पल ने इसका जल्द कोई तोड़ ना निकाला तो इस तरह के फर्दर एक्सपेरिमेंट्स यूज़र प्राइवेसी के लिए काफ़ी ख़तरनाक हो सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आपको इस वीडियो से कुछ नया जानने का मौका मिला होगा। कमेंट्स के ज़रिए आपकी फीडबैक का इंतज़ार रहेगा। आपसे इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे कासिम सज्जाद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।